गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपकी 9th क्लास की साइंस की वर्कशीट नंबर 57 और डेट है 18 नवंबर। हमारा पाठ चल रहा था बेटा गुरुत्वाकर्षण। आज उसी में हमें गुरुत्वीय बल के प्रभाव में गति के बारे में पढ़ना है। यहाँ पे जिज्ञासा दीदी ज्ञान से क्वेश्चन पूछती है कि यदि निर्वात में समान आकार की एक लोहे की और एक प्लास्टिक की गेंद को समान ऊंचाई से गिराएं तो कौन सी गेंद धरती पर पहले आएगी। तो यहाँ पे ज्ञान कहता है कि दीदी लोहे की वस्तु का द्रव्यमान ज़्यादा होगा तो वो पहले आएगी, पर जिज्ञासा दीदी ज्ञान को ठीक करते हुए कहती है कि प्रत्येक वस्तु को गुरुत्वाकर्षण बल से पृथ्वी अपनी ओर खींचती है, जिससे क्या उत्पन्न होता है, गुरुत्वीय त्वरण। ये हमने बेटा लास्ट वर्कशीट के में भी पढ़ा था। और गुरुत्वीय त्वरण वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। एक बार फिर से देखें फॉर्मूला, G इक्वल टू स्मॉल g गुरुत्वीय त्वरण बराबर कैपिटल G गुरुत्वीय स्थिरांक गुणा में कैपिटल M जो कि है पृथ्वी का द्रव्यमान बटे में r²। ठीक है, तो यहाँ वस्तु के द्रव्यमान जो था वो हमारा स्मॉल m था, वो तो हमारा कैंसिल हो गया था। तो इसका मतलब है गुरुत्वीय त्वरण है वो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। इसलिए किसी भी वस्तु को, चाहे वो कितनी भारी हो कितनी हल्की हो, एक ज़्यादा भारी हो, अगर हमें निर्वात का अर्थ तो बेटा याद है आपको, निर्वात मतलब वायु का ना होना, वो स्थान जहाँ पे वायु नहीं होती, जैसे हमारा स्पेस, अंतरिक्ष। ठीक है, तो वस्तु कितनी भी भारी हो कितनी भी हल्की हो, वस्तु के द्रव्यमान के ऊपर उसकी गति निर्भर नहीं करती। यहाँ पे एक आपका एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है। यह गतिविधि हम सामान्य परिस्थिति में एक पंख और पत्थर के साथ करके देख, क्या होता है, धरती पर पत्थर का टुकड़ा पहले नीचे गिरता है। यानी यहाँ निर्वात की बात नहीं है, यहाँ क्या है, सिंपल सी एक सामान्य परिस्थिति है। जैसे कि आपके हाथ में एक पंख है और पत्थर है, तो क्या होगा उस केस में पत्थर द्रव्यमान ज़्यादा होने के कारण नीचे गिरता है। ऐसा क्यों होता है, इस बात को बेटा ध्यान दे, ये आपका वर्कशीट में भी क्वेश्चन है। ऐसा वायु के प्रतिरोध के कारण होता है। पंख पर लगने वाला वायु का प्रतिरोध पत्थर पर लगने वाले प्रतिरोध से अधिक होने के कारण पंख के गिरने की गति धीमी हो जाती है। पंख पर जो वायु का प्रतिरोध, जैसे कि कभी हवा, आप साइकिल चला रहे हैं और हवा बहुत तेजी से चल रही है, वो विपरीत दिशा में चल रहा है, तो वो क्या करेगी, आपको पीछे की तरफ धकेलेगी, क्योंकि उसमें बल होता है। पता है आपके वायुमंडलीय बल भी के बारे में भी। तो पंख हल्का है तो उस पर वायु के कारण प्रतिरोध है वो ज़्यादा लगेगा, प्रतिरोध मतलब रोकेगी, तो इसके कारण पंख बाद में आएगा और पत्थर पहले आ जाएगा। लेकिन अगर निर्वात होगा, वहाँ पे निर्वात यानी वायु नहीं होगी, तो वायु ना होने की वजह से दोनों ही वस्तु मुक्त पतन से एक ही दर के साथ नीचे गिरेंगी। अब धरती के निकट की दूरी को हम धरती की त्रिज्या के बराबर ले सकते हैं। धरती है हमारी, तो इसमें क्या होती है, त्रिज्या। ठीक है, तो जितनी हमारी दूरी होगी धरती से, वो किसके बराबर लेंगे, हम धरती की त्रिज्या के बराबर लेंगे। तो जो जी की मान है, गुरुत्वीय त्वरण है, धरती के निकट स्थिर माना जाएगा, और जिसकी वैल्यू हमने निकाली थी लास्ट में, g इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रूट। ठीक है, धरती के पास की बात है बेटा। अब जैसे कि आपने पीछे गति के समीकरण पढ़े थे, अब उसी में आपके क्या करना है, क्या पढ़े थे पहले तो वो देखें आप, v इक्वल टू यू प्लस ए टी था। ठीक है, ये हमारा सीधी रेखा में त्वरण था। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, ए की जगह क्या रख देंगे, g। यहाँ देखिए, अब दूसरा हमने क्या किया था, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब ए की जगह क्या आ गया, यहाँ पे g आ गया। तीसरा हमारा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as था। v
वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो अब हमने क्या किया यहाँ पे, a की जगह क्या रख दिया, g रख दिया। बाकी चीज़ें वही हैं, तो आपको इन सभी न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। आगे देखें, जब पत्थर को ऊपर उछाला जाता है तो g को -g लिया जाएगा। क्यों? देखो, हम गुरुत्वीय आकर्षण बल है वो